सत्य के समान कोई धर्म नहीं। समस्त वेद शास्त्रों ने उसी का समर्थन किया है, लेकिन प्रश्न खड़ा होता है कि सत्य क्या है? तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि। कण कण में व्याप्त है, वो बृहद है इसलिए ब्रह्म है, वो अविनाशी है, वो परम सत्य है और असीम आनंद की राशि है। वो भगवान रहते कहाँ हैं? तो हृदय में। अर्श प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। ऐसा सचेतन आनंद बृहद ब्रह्म का निवास स्थान है आपका हृदय। उन्हें क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। आप कुत्ता घोड़ा गधा कुछ भी खाओ, कुछ भी पहनो, कैसे भी रहो, आपके रहन सहन से उसका मतलब नहीं। लाइट जल रही है, ताश खेलो चाहे भागवत पढ़ो, उसका काम है प्रकाश देना। वो अच्छा, उन्हें क्षति नहीं पहुंचा जा सकता। वो अविकारी, आपके विकारों से लेना देना नहीं होगा। हृदय में हमें कैसे प्राप्त हो? नाम जप से। तो नाम निरूपण नाम यतन्ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन्ते। नाम का निरूपण करो। नाम है किस प्रकार? क्योंकि राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है कहीं पत्थर है। हम पत्थर कंकड़ी जपते जपते जिंदगी न काट ले जाए, इसलिए उसका निराकरण करो कि नाम किस प्रकार। और जब समझ काम कर जाए तब यत्न करो, अर्थात अभ्यास करो, वो प्रकट हो जाएगा। जैसे रत्न की पहचान हो जाने पर कीमत झलकने लगती है। तो भगवान को खोज निकालने की विधि समर्पण और के साथ प्रभु को पुकारे। 2-2.5 अक्षर के नाम का जप है। पहली से यहीं से शुरुआत है। और बौद्ध धर्मशास्त्र उलटने की जरूरत नहीं। भगवान ने कहा कि श्रुति पुराण, वेद पुराण, सदग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। एक राम के भजन के बिना सुख है ही नहीं। यही श्रुति पुराण ने कहा है। कमठ पीठ जमई बरु बारा, बंध्या सुत बरी का हुई मारा। कछुए की पीठ में बाल जाम जाए, बांझ का लड़का भले ही किसी को मार डाले, है ही नहीं तो क्या खाक मारेगा। अंधकार बरु रवि नशावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। अंधकार भले सूर्य को नष्ट कर दे, ये असंभव कदाचित संभव हो जाए। राम से विमुख है तो जीव कभी सुख पाता नहीं। तो बारी मथे घृत हो या बरु, सिखता ते बरु तेल। ओ बिनु हरि भजन न भवतरिये, ये सिद्धांत अपेल। पानी मथने से घी निकल आए, बालू फेरने से तेल निकल आए, कदाचित ये भी संभव हो जाए। लेकिन एकमात्र हरि का भजन किए बिना कोई भव पार नहीं हो सकता। ये अकाट्य सिद्धांत है। लेकिन शूद्र भूत भवानी, क्षत्रिय दुर्गा जी की, वैश्य लक्ष्मी जी की,
और ब्राह्मण सरस्वती की पूजा करे और भगवान की कोई न करे। इतनी बड़ी भ्रांति ने जन्म कैसे लिया, ये पूछोगे तो बता देंगे अभी नहीं। स्वतंत्रता, भारत स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को हुआ। गणतंत्र दिवस 27 जनवरी 1950 को हुआ। इन 2.5 वर्षों में संविधान रचा गया और लागू किया गया। आज वही गणतंत्र दिवस, आजादी का दिवस, स्वतंत्रता के लंबा किस्सा। माई लोगों तो कभी स्वतंत्र रही नहीं। कत विधि सिरजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नहीं। विधाता ने नारी को पता नहीं क्यों रच दिया, पराधीन सपने में भी सुख नहीं। अरब में आज भी 3, 4, 7, 8 औरतें रखा जाता है। आपको 8 और दे दें, भाग जाओगे घर छोड़ के। स्वतंत्रता मजबूरी है। और फिर स्त्रियों को सदैव लगाम लगी। महावृष्टि भई फूटी कियारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगड़ती नारी। भयंकर विषय में क्यारियां फूट जाती, पानी बेतहस जहाँ तहाँ चलने लगता है। स्वतंत्र हो जाने पर नारी बिगड़ जाती है। अर्थात इसको परतंत्र रखो। और एक स्वतंत्र है भगवान, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन ही करहूं तुम सोई। परम स्वतंत्र। नारद जी का जब ब्याह बिगड़ गया तब बिगड़े बड़ी जोर से, तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर कोई मालिक है ही नहीं, सबके मालिक तुम। आज मैं श्राप दूंगा। तो परम स्वतंत्र ने सिर पर कोई, आगे कोई डीआईजी है ही नहीं। भावे मन ही करूं तुम सोई। शंकर जी को जहर दे के लक्ष्मी मार लियो, हमें बंदर का मुंह देख के विश्व मोहिनी मार लियो। अरे तुम्हें ब्याह ही करना था, हमें क्या देते हो? हम पीछे हट जाते। बंदर का मुंह बना के, कौड़ी का 2 बना के मेरी बेइज्जती करवा दिया, मैं आपको श्राप दूंगा। भगवान बोले, नारद तुम्हारे हृदय में मेरा स्वरूप है, तुम्हारे कंठ पर मेरा नाम है, तुम किसी का अनिष्ट कर ही नहीं सकते। तुम एक साधु हो, साधु ते होई न कार्य हानि, इनसे न हटी करी हो पहचानी। संत से कभी किसी का अनिष्ट नहीं हो सकता, तुम मेरा अनिष्ट कर ही नहीं सकते। बोले मैं झांसे में आने वाला नहीं हूं, श्राप अवश्य दूंगा। बोले अच्छा देके देख लो। तो नारद ने विचार किया, भगवान किसी रूप में अवतार ले सकते हैं। कछुआ, मछली, शेर और ये सुअर, उनमें तो शादी विवाह होता ही नहीं। हमारा ब्याह बिगड़ा, इन्हों के बिगड़े तब आनंद आएगा। तो जाओ मनुष्य योनि पाओ। तुम्हार स्त्री चोरी हो जाए, तुम भी बुलक बुलक रो जैसे मैं रो रहा हूं।
और फिर थोड़ी दयार्द हो गए। बंदर का मुंह बनाया हमारा, बंदर आपकी सहायता करे। बोले नारद, तुमने श्राप नहीं दिया, तुमने मुझको आशीर्वाद दे दिया। कपिल थे तो शादी नहीं हुई थी, दत्त भगवान के रूप में अवतरित हुआ तब भी शादी नहीं थी, परशुराम रूप में अवतरित हुआ तब भी शादी नहीं थी। सुअर कछुआ बिल्ली बनने से तो जीव छूटा, बड़े भाग्य मानस तन पावा। पहला आशीर्वाद में बड़ा भाग्यशाली हूँ, मनुष्य देह मिलेगा दुर्लभ, बड़े भाग्य मानस तन पावा, वो भाग्यशाली हूँ मैं। और सब अवतार बहुत से बैचुलर रहे, मेरा ब्याह शादी हुई नहीं, रड़ुआ के रड़ुआ, भला मेरा ब्याह भी होगा। दूसरा आशीर्वाद दे दिया। तीसरा कहा चोरी चली जाएगी, सुलक्षणा होगी तभी तो कोई चुराएगा। बेलना लेके रोजे मार करी के चुराई के आफत बोल रही। अब भले आदमियों के लिए सभी आंसू बहाते हैं, मैं भी 4 आंसू बहा लूंगा। चौथा आशीर्वाद तुमने दिया, बंदर सहायता करे, ने भोजन के लिए लंगर चेताना पड़ेगा। बंदरों का लंगर तो वनस्पति, ने ड्रेस पहनना पड़ेगा, बंदर पैंट कोट क्या करेगा। ने अस्त्र शस्त्र का प्रबंध करना पड़ेगा, मरकट मारेंगे काटेंगे बलशाली। ऐसी फौज पहले कभी सुनने में नहीं आई, भविष्य में भी उम्मीद नहीं है। नारद जो अवतार लेके मुझे काम करना था तुमने कर डाला, तुमने बहुत बड़ा आशीर्वाद दे दिया। तो नारद सोचा देता हूँ श्राप, हो जाता बदल के आशीर्वाद। बोले प्रभु, तब चरणों में गिर पड़े। बोले प्रभु मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, कृपा करे। तब हरि माया दूर निवारी, नहीं तरवान राजकुमारी। तब भगवान ने उस माया के पर्दे को हटा दिया। वो राजकुमारी नश्वर और लक्ष्मी जी थी, वो नश्वर शाश्वत कुछ और आगे। उस पर जब दृष्टि पड़ी नारद की तब लगे डूब डूब कांपने। बोले अरे प्रभु, मैं तो नष्ट हो गया था भली प्रकार, बाल बाल बच गया। ये तो रूप धारण करके माया थी, लक्ष्मी भी माया और विश्व मोहनी भी माया। मिर्खा हो मम श्राप कृपाला, मेरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान का नहीं नारद, मम इच्छा के दीन दयाला, मेरी इच्छा थी, तुम्हारे ऊपर आपत्ति आ गई थी, तू तो मरी गया था, तू मेरा अंतरंग भगत है। मेरी इच्छा ये थी कि मैं अपनी भगत की रखवाली कर लूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर आई विपदा को अपने ऊपर ले लिया। कोई न बाको बाल भगत को, जो कोई कोटि उपाय करे। बांका नहीं हो सकता। तीसरा स्वतंत्र है भक्ति। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, वो अपने तंत्र से चलती है, समस्त सुख की खानी है। लेकिन वो भक्ति सत्संग के बिना कभी नहीं मिलती। बिनु सत्संग न पावई प्राणी। तो सत्संग कब मिले? पहले संत मिले तब सत्संग मिले। पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता, सत्संगति संस्कृति करे अंता।
पुण्य का पुंज, पुण्य का समूह वर्तमान में साथ न दे तब तक सत्संग नहीं मिलता, संत नहीं मिलते, और संत मिले बिना सत्संग नहीं मिल सकता। पहले संत संग तब सत्संग, यानी कि 10 विद्वान बैठा के कथा सुन लो, असंभव। पुण्य का पुंज साथ न दे संत नहीं मिलते, संत मिले बिना सत्संग नहीं मिलता। और वह सत्य क्या है, संगत कैसे करें, वो विधि जागृत नहीं होती, बगैर उस विधि के जागृत हुए आवागमन का अंत नहीं होता। सत्संगति संस्कृति करे अंत। धर्माचरण से वैराग्य उत्पन्न होता है, धर्म ते विरति, धर्म से वैराग्य, योग ते ज्ञान, योग से ज्ञान प्राप्त होता है। योग पांव ऊपर सिर नीचे, ये योगाभ्यास स्कूलें खुली, हर स्कूल में पढ़ाया जाता है। लेकिन गीता के अनुसार, योग दर्शन के अनुसार, संपूर्ण महापुरुषों के अनुसार, योग तम विद्याद दुख संयोग वियोगम, योग संगीतम स निश्चयन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जो संसार के संयोग वियोग से रहित है, जो आत्यंतिक सुख है, जिसका नाम परम तत्व परमात्मा है, उसके मिलन का नाम योग है। योग माने मिलन होता है, और फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। धर्म से वैराग्य, वैराग्य से योग, और योग से ज्ञान। साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान है। जब कुछ देखा ही नहीं तो ज्ञान किस बात का। और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ज्ञान मुक्ति प्रद है, ऐसा ही वेदों ने वर्णन किया। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखानो। भगवान कहते हैं कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्म तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यद तो अन्यथा। अर्जुन, आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना, उनके संरक्षण में चलते हुए परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन, दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान है। और सृष्टि में जो कुछ है अज्ञान है। ज्ञान साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी है। संसार भर का कबाड़ा याद कर लिया, इसका नाम ज्ञान नहीं है। घूम फिर के प्रकृति का ही तो विश्लेषण कर रहे हो। और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बैगी द्रमऊ में भाई, सो मम भगति भगत हित लाई। जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूँ, वो मेरी भक्ति है। भक्तों के लिए वही सुखदायी है। वो भक्ति सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तेहि अधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति स्वतंत्र है। आज स्वतंत्रता दिवस है, भक्ति स्वतंत्र है। उसको किसी ज्ञान विज्ञान के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। तेहि अधीन ज्ञान विज्ञान, भक्ति ताते अनुपम सुख मूला। अनुपम सुख की मूल है। मिले जो संत हो ये अनुकूला। मिलेगी तभी जब संत अनुकूल हो। भक्ति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावई प्राणी।
प्रथम विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। भक्ति का प्रथम चरण है विप्र के चरणों में अटूट प्रीति, और फिर साधना का जो तुम्हारा स्तर है उसी स्तर से भजन में प्रवृत्ति रीति। अब जनि करिष्य विप्र अपमान, जाने सुसंत अनंत समान। अब विप्र का अपमान मत करो। काकभूषण ने पिछले जन्म में साधना की शुरुआत में अवध में जन्म लिया था। अकाल पड़ा, उज्जैन गए, सौभाग्य से कि विप्र मिल गए। थोड़े ही समय में जो कुछ उन्होंने सिखाया सीख लिया।